एक घर में सास और बहू बहुत प्यार से रहते थे। एक बार एक मेहमान से सास बात कर रही थी, जिसे बहू ने सुन लिया। सास कह रही थी, बेटी शक्कर की तरह होती है और बहू नमक के समान। बस उसी दिन से बहू उदास रहने लगी। सास ने बहू में हुए बदलाव को महसूस किया और कारण पूछा। बहू ने जब कारण बताया तो सास ने मुस्कुराकर बहू से कहा कि बहू, मेरी कही बात तुम ठीक से समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था कि बेटी शक्कर की तरह होती है जो हर हाल में मीठी लगती है, जबकि बहू नमक के समान होती है जिसका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता और जिसके बिना हर चीज का स्वाद बेस्वाद हो जाता है। कक्षा में शिक्षक ने पूछा, गांव और शहर में क्या अंतर है? एक बालक ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, इतना ही अंतर है कि गांव में कुत्ते आवारा घूमते हैं और गौ माता पाली जाती है, और शहर में कुत्ता पाला जाता है और गौ माता आवारा घूमती हैं। मेरे गांव का अनपढ़ आदमी गाय चराने जाता है और शहर का पढ़ा लिखा आदमी कुत्ता टहलाने जाता है। अनाथ आश्रम में बच्चे मिलते हैं गरीबों के और वृद्धा आश्रम में बुजुर्ग मिलते हैं अमीरों के। जो औरत अपनी ज़िंदगी में खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करती है, अक्सर उसी की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। अपनी गलतियों पर हम बहुत अच्छे वकील हैं, दूसरों की गलतियों पर बहुत अच्छे न्यायाधीश। शमशान की राख देख के मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरे इंसान से कितना जलता है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है और दूसरे का रोए तो सर में। अपनी बीवी रोए तो सर में दर्द होता है और दूसरे की रोए तो दिल में। हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं दोस्तों, जहां बाप की इज्जत बेटी के हाथ में होती है, लेकिन जायदाद के कागजात बेटी के हाथ में। बुराई करना रोमिंग की तरह है, करो तो भी चार्ज लगता है और सुनो तो भी चार्ज लगता है। और नेकी करना जीवन बीमा की तरह है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आज की दुनिया में झूठ धीरे से बोलोगे तो भी सब सुन लेंगे और सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। घर से दूर जाते वक्त बेटी की जेब में पड़े लाखों रुपए की कीमत तब कम हो जाती है जब माँ विदाई के वक्त 50-100 रुपये यह बोलकर पकड़ा देती है कि रास्ते में भूख लगी तो कुछ खा लेना। एक लड़की ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी आप लोग पहले कैसे रहते थे? न कोई टेक्नोलॉजी, न जहाज, न कंप्यूटर, न गाड़ियाँ और ना ही मोबाइल। दादाजी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जैसे तुम लोग आजकल रहते हो, न पूजा न पाठ, न दान न धर्म और न शर्म। सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में जब माँ ने पूछा, मैं हूँ किसके हिस्से में? कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि किसी को अपना दुख सुनाओ तो वो डबल सुना देता है। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज़्यादा कीमत किशमिश की होती है। दौलत एक ऐसी तितली है जिसको पकड़ते पकड़ते कुछ लोग भगवान से और अपनों से दूर निकल जाते हैं। ये दुनिया है, यहाँ सबको सब कुछ नजर आता है सिवाय अपनी गलती के। इंसान दो लोगों को कभी नहीं भूल सकता है, एक वो जिसने खूब इज्जत दी हो और दूसरा वो जिसने भरपूर बेइज्जती की हो। कोई हमारी गलतियाँ निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए तो कभी उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल रोल एक अच्छे कलाकार को ही मिलता है। स्त्री खुलकर हंस नहीं सकती, चरित्रहीन कहते हैं, और पुरुष खुलकर रो नहीं सकता, कायर कहते हैं। बाहरी दुनिया, यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के।
बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, तीनों लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कोई टोपी, कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, मिले अगर भाव अच्छा जज कुर्सी भी बेच देता है। दुख दिया जाता है अक्सर उसी बेटी को जिसकी खातिर बाप किडनी बेच देता है। ये कलयुग है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं इसमें। कली, फल फूल पेड़ पौधे सब माली बेच देता है। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। मिट्टी की दीवारें ही मजबूत थीं पहले, जब से सीमेंट के घर बनने लगे घर टूटने लगे हैं। चोट का घाव दवाई से ठीक हो सकता है, मगर कड़वे शब्दों का घाव कभी ठीक नहीं होता। उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह साहब, कभी फर्ज भारी होते हैं तो कभी ख्वाहिशें। हमेशा खुश रहा करें ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, बस रिश्ता हार जाता है। बड़े महंगे किरदार हैं जिंदगी के साहब, वक्त वक्त पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। इस दुनिया में एक ही चीज फ्री में मिलती है, वो है टेंशन। जितना चाहे ले लो। सुकून भी बहुत महंगी चीज है, हर किसी के नसीब में नहीं होती। बहुत आसान है ये कहना कि घर में रहो, सुरक्षित रहो। पूछो उनसे जिनके बच्चे खाना तब खाते हैं जब पापा कुछ कमा कर लाते हैं। हन कुचलने का हुनर भी सीखिए जनाब, सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उससे अधिक वो सुनाएंगे। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना दोस्तों, तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। संपत्ति के उत्तराधिकारी कोई भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दिमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्वाण नहीं विनाश करती है। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी और ईमानदारी से अपने ही लोग जीने नहीं देते। रिश्तों को कभी दौलत की निगाह से मत देखना, क्योंकि साथ निभाने वाला इंसान अक्सर गरीब होता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और वही रिश्ता जब पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढते हैं। हालात गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब भी आपकी कीमत बढ़े हमेशा शांत रहो, क्योंकि हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों का है। दो ही हम सफ़र मिले जिंदगी में जिन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा। पहला था दुख और दूसरी थी जिम्मेदारियां। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो, सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। किसी ने मुझसे पूछा कि दर्द की कीमत क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे लोग फ्री में दे जाते हैं। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। मजाक उसे कहते हैं जब सुनने वाला और बोलने वाला दोनों हंसें। जिस मजाक में एक हंसे और दूसरे को तकलीफ हो उसे मजाक नहीं कहते।
कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। रोटी बहुत भूखी होती है, कभी कभी पूरा बचपन ही खा जाती है। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तब इंसान लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अपने तो वो हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। वाणी को वीणा बनाएं, वाण न बनाएं, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, वाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। जहां तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों को इम्प्रेस करने और अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। काश इंसान भी नोटों की तरह होता तो रोशनी की तरफ करके देख लेते, असली है या नकली। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। दुनिया में सबसे कमजोर इंसान वो है जो औरत के सामने ऊंची आवाज में बात करके खुद को ताकतवर समझता है। पहले ऊपर वाला किताब लेकर बैठता था, इसलिए हिसाब अगले जन्म में होता था, पर अब वो भी लैपटॉप लेके बैठता है, इसलिए हिसाब इसी जन्म में हो जाता है। जरा संभल कर व्यवहार करें। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। मूर्ति बेचने वाले गरीब कलाकार के लिए किसी ने क्या खूब लिखा है, गरीबों के बच्चे भी खाना खा सकें त्योहारों में, इसलिए भगवान खुद बिक जाते हैं बाजारों में। धन से बेशक गरीब रहो पर दिल से रहना धनवान, अक्सर झोपड़ी पर लिखा होता है सुस्वागतम और महल वाले ही लिखते हैं कुत्तों से सावधान। बुरे वक्त में साहब अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने हर रोज सुनने पड़ते हैं। एक दिन हम सबको एक ऐसे सफर पर जाना है जिसमें कोई खर्चा नहीं है, सीट भी कंफर्म है, फ्लाइट भी ऑन टाइम है। हमारे सभी अच्छे कर्म हमारा सामान होंगे, हमारी इंसानियत हमारा पासपोर्ट होगा, प्यार हमारा वीजा होगा। इसलिए स्वर्ग तक की इस उड़ान में बिजनेस क्लास में बैठने के लिए जिंदगी में जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छा करें। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती, सफलता के लिए खुद के दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। एक साधु शमशान में 2 चिताओं की राख को बड़े ध्यान से देख रहा था। एक आदमी ने पूछा, बाबा ऐसे क्यों देख रहे हो राख को? साधु ने कहा, ये एक अमीर की लाश की राख है जिसने जिंदगी भर काजू बादाम खाए, और ये एक गरीब की लाश है जिसे 2 वक्त भी रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, मगर इन दोनों की राख एक जैसी है। फिर किस चीज पर आदमी को घमंड है, वही देख रहा हूँ। किस्मत जब देने पर आ जाए तो पुश्तों को उतार देती है, और जब लेना शुरू करती है तो प्याज के छिलके की तरह उतार देती है। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। गरीबी मर्द के कपड़े उतारती है और अमीरी औरत के। जब समय खराब होता है
लोग हाथ नहीं गलतियां पकड़ते हैं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। जो औरतें शादी के बाद मायके से ट्यूशन लेती हैं, वो औरतें तलाक की डिग्री जरूर हासिल कर लेती हैं। मैंने जिंदगी से पूछा, सबको इतना दर्द क्यों देती हो? जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया, मैं तो सबको खुशी ही देती हूँ, पर एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि ये वो उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। निशब्द हो जाता हूँ जब देखता हूँ 2 घड़ी की रोटी के लिए इतनी मेहनत, और एक हम हैं नमक ज़्यादा है कहकर थाली खिसका देते हैं। ये सोचकर मैंने मेरी आस्तीन नहीं झटकी कि ना जाने कितने सांप मेरे ऐसा करने से बेघर हो जाएंगे। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई न दे मगर महसूस जरूर होते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी ईर्ष्या करने लग जाते हैं कि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। रिश्तों और मतलब को जब तराजू में तोला तो मतलब को अक्सर वजनदार ही पाया। घमंड और पेट जब इंसान का बढ़ जाता है तो इंसान चाहकर भी किसी से गले नहीं मिल पाता है। कोई भी जाति नीच नहीं होती, लेकिन नीच आदमी हर जाति में होता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, और दर्द मिटाना इतना मुश्किल है जितना समुद्र में फेंके हुए पत्थर को ढूंढना। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है।